अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हसनैन अली हूँ और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, इमरान खान साहब की जो कोशिशें थी इस्लामोफोबिया को लेकर, वो रंग ले आई हैं और अक़वाम मुत्तहिदा ने 15 मार्च को इस्लामोफोबिया का जो है वो आलमी दिन मनाने का इकरार कर लिया है, ऐलान कर दिया है। और अगले साल 2023 को 15 मार्च के दिन जो इस्लामोफोबिया है उसको एज ए इंटरनेशनल डे मनाया जाएगा। तो मैं सबसे पहले नाज़रीन, इस्लामोफोबिया जो है उसकी मुख्तसरन तारीफ कर देता हूँ, क्योंकि अवाम अभी भी बाखबर नहीं है इस हवाले से, खास तौर पर मुस्लिम कम्युनिटी, कि इस्लामोफोबिया है क्या दरअसल। उसके बाद मैं हिस्ट्री बता दूंगा कि क्यों अक़वाम मुत्तहिदा ने जो है ये करारदाद मंजूर कर ली। नाज़रीन, इस्लामोफोबिया जो है वो ये कहता है कि मुसलमानों के साथ गैर तासुबाना नहीं बल्कि तासुबाना रवैया रखा जाए, यानी कि मुसलमानों को तमाम जो कम्युनिटी है दुनिया में उनके इक्वल ना समझा जाए, उनको तासुबाना रवैये के साथ डील किया जाए और उनकी जो वैल्यूज़ हैं, इक़दार हैं, उनको नुकसान पहुंचाया जाए और मुसलमानों को जो है वो राइट्स ना दिए जाएं, फंडामेंटल राइट्स ना दिए जाएं जो कि तमाम कम्युनिटी को हासिल हैं। ये इस्लामोफोबिया है। और इसके साथ साथ नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तौहीन करना, ये कि जैसा कि आप सबको मालूम है कि जिसकी वजह से हमारे सेंटिमेंट्स हर्ट होते हैं, ये भी इस्लामोफोबिया में आता है। नाज़रीन, इसकी आवाज़ जो है वो सबसे पहले अगर बुलंद की तो इमरान खान साहब ने, और जनरल असम्बली का जो उनका तकरीर थी वो भी आप सबके सामने थी, जिसमें उन्होंने इस्लामोफोबिया के हवाले से बताया कि हमारे जो जज्बात हैं उनको ठेस पहुंचती है और ये हमारे हमारे दिलों से भी ज़्यादा करीब हैं, हमारी जानों से भी ज़्यादा अफजल हैं। अगर तो इनके खिलाफ कोई आवाज़ बुलंद की जाएगी, अगर इनकी तौहीन की जाएगी, तो फिर हम जो है एक अल्लाह पर ईमान रखते हैं और एक अल्लाह पर ईमान रखने का मुराद है कि हम किसी से भी नहीं डरते सिवाय अल्लाह के। तो नाज़रीन, ये आवाज़ जो है इस्लामोफोबिया के खिलाफ इमरान खान साहब ने सबसे पहले अक़वाम मुत्तहिदा में रखी और बुलंद की और काफ़ी ज़्यादा तारीफ की गई। उसके बाद OIC जो है उसमें नाज़रीन इमरान खान साहब ने इस्लामोफोबिया पर आवाज़ बुलंद की और जो तमाम 56 ममालिक पर मबनी एक ऑर्गेनाइजेशन है OIC के नाम से, उसमें यह आवाज़ बुलंद की गई ताकि इस्लामोफोबिया के खिलाफ जिहाद किया जा सके, जंग की जा सके। अब यही हुआ नाज़रीन कि ये जो मामलात हैं, जो बेसिक्स थे, वो अक़वाम मुत्तहिदा में रखे गए और उनके सामने पेश किया गया कि ऐसा करने से मुसलमानों के जो जज्बात हैं वो हर्ट होते हैं। क्योंकि नाज़रीन, 9/11 के बाद से अमेरिका ने पाकिस्तान पर इल्ज़ाम लगाया कि मुसलमान जो है वो इस तरह कर देते हैं, मुसलमानों ने जो है वो अमेरिका पर हमला करवाया था। तो इस वजह से आज जो है नाज़रीन लोगों के जो दिलों में मुसलमानों को लेकर डर पैदा हो चुका है, मुसलमानों को लेकर लोगों के दिमागों में जो है वो एक खौफ है, जिसकी वजह से 15 मार्च का जो है वो आलमी दिन मुकर्रर किया गया है इस्लामोफोबिया को लेकर। अब मैं आप सबको बता देता हूँ नाज़रीन कि 15 मार्च को हुआ क्या था दरअसल। नाज़रीन, 15 मार्च को जो है वो न्यूजीलैंड में, जैसे कि आप सबको मालूम है कि 60 नमाजियों को जो है एक शख्स ने, एक मुश्तिल शख्स ने जो कि इंतशार फैलाना चाहता था, उसने गन के तहत, गन से मदद लेते हुए तमाम जो नमाजी थे उन पर गोलियों की बौछार कर दी और उसके बाद तमाम नमाजी शहीद हो गए, जिसकी वजह से जो पूरा न्यूजीलैंड है उसकी हवा सोगवार थी। और न्यूजीलैंड की जो प्राइम मिनिस्टर हैं उन्होंने इस पर दुख का इजहार किया था। तो उस दिन को जो है नाज़रीन इस्लामोफोबिया के लिए के हवाले से एक आलमी दिन जो है वो मुकर्रर कर दिया गया है। और नाज़रीन, ये याद रहे, ये जो कोशिश थी ये सिर्फ और सिर्फ साबका प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब की थी। तमाम क्रेडिट जो है वो उनको जाता है और अल्लाह ताला उनको आबाद रखे, शाद रखे और हमेशा
ایسے ہی اسلام کے لیے آواز بلند کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آج جو لوگوں کے دلوں میں ڈر ہے ناظرین، اقوام متحدہ نے یہ اس وجہ سے منظور کی ہے قرارداد، تاکہ لوگ جو ہیں ان کے دلوں میں جو ڈر ہے اس کو ختم کیا جا سکے، جو تعصبانہ رویہ رکھتے ہیں مسلمانوں کے لیے اس کو ختم کیا جا سکے۔ ناظرین، 15 مارچ کو یکجہتی کا اظہار کیا جائے گا تمام مسلم کمیونٹی کے ساتھ، اور اسلاموفوبیا کے خلاف جو ہے وہ آواز بلند کی جائے گی، تاکہ کوئی شخص جو ہے وہ کوئی بھی ہو اٹھ کر کل کو جو ہے وہ ہمارے سینٹیمنٹس کو، جذبات کو ٹھیس نہ پہنچا سکے۔ کیونکہ ناظرین، ہم مسلم کمیونٹی جو ہے وہ نبی کی توہین پر، اسلام کی توہین پر کچھ برداشت نہیں کرتے، کچھ سامنے نہیں دیکھتے، اور کچھ بھی کر گزر جاتے ہیں۔ تو ناظرین، یہ تمام حقائق تھے، اور آخر میں پھر کہوں گا کہ یہ جو کوشش تھی یہ عمران خان صاحب کی تھی۔ اس سے پہلے کبھی کسی لیڈر نے، کسی مسلم کمیونٹی کے لیڈر نے، یا پھر کسی بھی ملک کے جو مسلم کنٹری ہے اس کے کسی بھی لیڈر نے آج تک اسلاموفوبیا کے خلاف آواز بلند نہیں کی۔ تو یہ مسلمانوں کے جو ہے انہوں نے دل جیت لیے ہیں عمران خان صاحب نے، اور یہ قرارداد جو ہے وہ پاکستانی امبیسڈر کے تحت جو ہے وہ جمع کروائی گئی، اور پھر اس کو جو ہے وہ جنرل سیکریٹری نے منظور کر لیا۔ ناظرین، یہ تمام حقائق تھے، ان حقائق سے نتیجہ اخذ کرنا میں آپ سب پر چھوڑتا ہوں۔ اللہ نگہبان۔